राजा रघुवंशी मर्डर केस के सारे किरदार अब गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 जून को जब राजा की लाश शिलोंग के वाइसॉडोंग फॉल के पास एक खाई से मिली थी, तो उसके बाद 9 जून को शिलोंग के पुलिस ने तुरंत इंदौर की पुलिस को कॉल किया था और उनसे कहा था कि हमें इन 3 लोगों के ऊपर शक है और इन 3 लोगों के मोबाइल फ़ोन आपके इलाके में एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आप तुरंत जाइए और इन लोगों को गिरफ्तार कीजिए। 9 जून की रात को इंदौर की पुलिस ने एक बड़ा सघन अभियान चलाया था और उसके बाद इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। जैसे ही ये 3 लोग गिरफ्तार हुए थे, उसी दिन देर रात को सोनम ने गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र में एक ढाबे के पास आकर के पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इस पूरी घटना से यह बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था वो लोग कहीं ना कहीं सोनम के साथ मिले हुए थे राजा रघुवंशी की हत्या में। और इसके बाद जब इन 3 लोगों से पूछताछ की गई थी तो चौथा खिलाड़ी भी सामने आ गया था और उसको गिरफ्तार किया गया था बीना से। तो ये 4 लोग कोई और नहीं बल्कि सोनम के साथ मिल करके इन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या कर दी थी सोहरा की पहाड़ियों में। ये 4 लोग थे सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा, उसका दोस्त आकाश, आनंद और विशाल। इन चारों ने मिल करके प्लान बनाया था और उस प्लान को बताया था कि सोनम को कि किस तरीके से तुम्हारे पति यानी कि राजा की हत्या की जाएगी। और इसके बाद राज कुशवाहा साथ में नहीं गया था सोनम के, उसने अपने 3 साथियों को भेजा था सोनम के पीछे जब राजा और सोनम शिलोंग जा रहे थे अपना हनीमून मनाने के लिए। और इस पूरी कड़ी में सोनम जुड़ी हुई थी और वो पल पल पूरी जानकारी दे रही थी कि राजा कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है। और ये सब जानकारी सोनम इन तीनों साथियों और साथ ही साथ अपने प्रेमी राज के साथ शेयर कर रही थी। लेकिन इन लोगों की पूरी कहानी जैसे ही 2 जून को राजा की लाश मिली थी, शिलोंग पुलिस समझ गई थी और शिलोंग पुलिस को उसी दिन से यह शक हो गया था कि कहीं ना कहीं राजा की वाइफ सोनम रघुवंशी उसके मर्डर में शामिल है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सोनम ने केवल एक ही प्लान बनाया था राजा को मारने का, या उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिल करके एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा प्लान बनाए थे। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सोनम ने कितने प्लान बनाए थे राजा को अपनी ज़िंदगी से हटाने के लिए। यदि उसको उससे शादी नहीं करनी थी तो वो अपने परिवार वालों से कह सकती थी, साथ ही साथ वो राजा से कह सकती थी कि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती हूँ। और यदि वो ऐसा कर देती तो आज उसकी ज़िंदगी में जो इतना बड़ा कलंक लगा है, जो इतनी बड़ी सज़ा की वो भागीदार बनने वाली है, वो शायद ना होती। लेकिन उसने बताया है पुलिस वालों को जब उससे पूछताछ की गई है कि उसने एक नहीं बल्कि 5 प्लान बनाए थे और वह अपने चौथे प्लान में कामयाब हो गई थी राजा को मारने में। तो आज के वीडियो में जानते हैं कि सोनम ने राजा को मारने के लिए वो 5 प्लान कौन कौन से बनाए थे। सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा से शादी करने के लिए राजा की हत्या करने का प्लान बनाया था और उसका प्लान यही था कि एक बार वो अपने पति राजा की हत्या कर देगी और इसके बाद वो विधवा हो जाएगी और फिर वह अपने प्रेमी राज कुशवाहा से शादी कर लेगी और उसके परिवार वाले उसको यह करने से नहीं रोकेंगे क्योंकि वो लोग यही सोचेंगे कि वो एक विधवा है और उसकी शादी अब वो जिससे चाहे कर सकती है, क्योंकि उसके परिवार वाले उसकी शादी उन्हीं के समाज में करना चाहते थे, रघुवंशी समाज में। बल्कि सोनम अपने प्रेमी राज कुशवाहा से शादी करना चाहती थी और इसी वजह से उसने इतना बड़ा प्लान बनाया था। सोनम ने यह बताया था कि उसने एक नहीं बल्कि 5 प्लान बनाए थे। 3 प्लान उसने शादी से पहले बनाए थे राजा को हटाने के और 2 प्लान उसने बनाए थे शादी होने के बाद राजा को मारने के, जिसमें वो अपने चौथे प्लान में सफल हो गई थी जब वो अपने पति राजा के साथ शिलोंग में हनीमून मनाने गई थी। और इस चौथे प्लान में उसने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद उसको और उसके साथियों को जिन्होंने मिल करके राजा की हत्या की थी अब जेल के सलाखों के पीछे सजा काटनी पड़ रही है। और उन सभी ने जो भी प्लान बनाया था उसका भांडाफोड़ हो चुका है और अब वो जेल के सलाखों के पीछे हैं और आने वाले समय में अदालत की कार्रवाई के बाद उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि वो 5 प्लान क्या थे। सोनम ने राजा को मारने का पहला प्लान बनाया था बाइक एक्सीडेंट का। उसका प्लान यह था कि वह किसी बहाने से राजा को बाइक राइडिंग के लिए बुलाएगी और उसके बाद या तो उसको धक्का दे देगी बाइक से या तो उसका एक्सीडेंट करा देगी और इसके बाद इस पूरी घटना को एक्सीडेंट का रूप दिखाया जाएगा जिससे यह लगे कि राजा का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौत हो गई है। लेकिन उसको यह करने का मौका मिल नहीं पाया था और इस वजह से उसका जो पहला प्लान था वो फ्लॉप हो गया था। सोनम का राजा को मारने का दूसरा प्लान था फूड पॉइजनिंग का। सोनम ने अपने हाथों से राजा के लिए खाना बनाया था और उसमें धीमा जहर मिला दिया था और उसका प्लान यही था कि जैसे ही राजा इस खाने को खाएगा उसको उल्टियाँ होंगी, उसको कुछ दिक्कतें होंगी और उसके बाद उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन राजा ने उस दिन उस खाने को खाया ही नहीं था और इस वजह से उसकी जान बच गई थी। सोनम को राजा को मारने का तीसरा प्लान यह था कि वो उसको अपने घर में बुलाएगी फोटोग्राफी के लिए और वो वहाँ पर छत में फोटोग्राफी करने का नाटक करेगी और इसके बाद वो राजा को वहाँ से धक्का दे देगी।
लेकिन जब राजा वहाँ पर पहुँचता है तो वो सतर्क था और जब भी वह सोनम के पास खड़ा हुआ तो उसने इस बात का ध्यान दिया हुआ था कि वो कहाँ खड़ा हो रहा है, कहीं वो एक ऐसी जगह तो नहीं है कि जिसकी वजह से उसका नुकसान हो जाए या उसको चोट लग जाए। और इस वजह से यानी कि राजा की सतर्कता की वजह से सोनम को मौका नहीं मिल पाया था कि वो उसको छत से धक्का दे सके और जिसके बाद वह उसको मार सके। सोनम ने राजा को मारने का चौथा प्लान वो बनाया था जो सक्सेसफुल रहा और जिसके बाद वो और उसके सभी साथी जेल के पीछे हैं। और ये प्लान ये था कि वो उसको हनीमून के लिए किसी ऐसी जगह पर ले जाएगी जहाँ पर सुनसान इलाका हो, पहाड़ी इलाका हो, और वहाँ पर राजा की हत्या करके यदि उसकी बॉडी को कहीं फेंक दिया जाए तो ढूंढने के बावजूद भी उसकी बॉडी ना मिले। और इस पूरे कांड को करने के लिए उसका प्रेमी राज कुशवाहा और उसके 3 दोस्त भी इसके साथ शामिल थे और यह प्लान उसका सक्सेसफुल हो गया और यहाँ पर बेचारा राजा फंस गया उसकी चाल में। हुआ यूँ कि जैसे ही राजा रघुवंशी और सोनम शिलोंग में अपना हनीमून मनाने के लिए पहुंचे, सोनम की प्लानिंग के साथ साथ राज ने उसके साथ अपने 3 साथियों को भी भेज दिया था और इन चारों लोगों ने मिल करके 23 मई को राजा की हत्या कर दी। और उसके बाद शिलोंग के पास में वाइसाडोंग एक फॉल है और उसके पास में एक खाई है, वहाँ पर हत्या करके उसकी बॉडी को फेंक दिया। और इसके बाद जब यह मामला पुलिस के सामने आया तो शिलोंग पुलिस ने बहुत ही मुस्तैदी के साथ इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया और 2 जून को राजा की लाश को रिकवर कर लिया। और इसके बाद उन्होंने कार्रवाई करते हुए 9 जून को सोनम और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। अब इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये लोग शिलोंग में अलग अलग जेल में अलग अलग लॉकअप में बंद हैं, जिससे कि ये कुछ नई कहानी न बना सकें और अपने आप को बचा सकें। लेकिन जब शिलोंग पुलिस ने सोनम और उनके सभी साथियों से पूछताछ किया कि क्या ये उनका आखिरी प्लान था या इन्होंने आगे कुछ और भी प्लान बना रखे थे कि यदि वो लोग असफल हो जाते हैं राजा को मारने में तो इसके बाद वो लोग क्या कहेंगे, तो इसके बाद इन सभी आरोपियों ने यह बताया कि यदि इस बार वो लोग असफल हो जाते तो इसके बाद सोनम का प्लान यह था कि वह राजा को लेकर के जाएगी शिलोंग से 80 किलोमीटर दूर एक डाउकी नाम की जगह है जहाँ पर बांग्लादेश की सीमा लगती है और यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं और यहाँ पर एक उमनगढ़ नाम की नदी भी है। सोनम का प्लान आगे यही था कि वो अपने साथियों के साथ मिल करके राजा की यहाँ पर हत्या कर देगी और इसके बाद घने जंगलों का और उस नदी का फ़ायदा उठा करके उसकी बॉडी को कहीं गायब कर देगी और इसके बाद सभी वापस आ जाएंगे। लेकिन जब वो लोग अपने चौथे प्लान में सफल हो गए थे तो उनको इस 5वें प्लान को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। लेकिन क्रिमिनल्स अपने आप को कितना भी काबिल क्यों ना समझ लें, उन्होंने यदि क्राइम किया है तो उनकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। 23 मई को इन लोगों ने राजा की हत्या कर दी थी जो कि बिल्कुल एक निर्दोष लड़का था और इन चारों को यानी कि सोनम और इनके 3 साथियों को ये लग रहा था कि ये सब बच जाएंगे और वही जो राज जो इंदौर में बैठा हुआ था वो भी यही सोच रहा था कि हमने बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान बनाया है और हम लोग इस क्राइम को करने के बाद बच जाएंगे और अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्राइम किया था तो सज़ा ज़रूर मिलेगी और अब इनके सज़ा को मिलने का समय शुरू हो गया है। जैसे ही कोर्ट में ये केस जाएगा, पुलिस चार्जशीट दाखिल करने के बाद ऐसा तगड़ा केस शिलोंग पुलिस बना रही है कि इन 5 मुलजिमों का बच पाना बिल्कुल ही मुश्किल है और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलने वाली है आने वाले समय में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।